नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया, स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज हम आ चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल BR अकेडमी पर, जिस पे आपको तैयारी कराई जाएगी यूपी पॉलिटेक्निक की एंट्रेंस एग्जाम की। आज एक बार फिर से आपके लिए हम एक नया क्वेश्चन लेके आए ज्योमेट्री से। इस बार जो हम क्वेश्चन कराएंगे इस वीडियो वो सारे ज्योमेट्री के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कैसे ज्योमेट्री क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक के एग्जाम में आते हैं। सामने देखेंगे एक आपको सर्किल दिया गया है जिसमें आपको जिसका O केंद्र है, AB व्यास है और आपसे इसमें वैल्यू पूछी गई x की और y की। तो देखेंगे आप लोग कि कैसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है यूपी पॉलिटेक्निक के एग्जाम में, ठीक है बच्चों। आप देखेंगे कैसे क्वेश्चन करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं बच्चों। देखिए इसमें आपसे वैल्यू पूछी गई है x की और y की। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या, दिखाई पड़ रहा है। बहुत अच्छे समझेंगे एक एक चीज़। ज्योमेट्री बहुत ही सरल और सिंपल होती है। सामने देखेंगे जैसे कि तुमने ये चीज़ देखी, इसमें आपको सर्किल है। सर्किल में आपको पता है ये एक व्यास है। अगर ये केंद्र O है तो अगर ये व्यास है तो ये और ये त्रिज्या हो गई इसकी। अगर त्रिज्या है तो ये और ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी, यानी OB बराबर होगा और OE बराबर होगा। आप बात बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक 150 डिग्री दिया गया है और ये पूरा कितना होता है, 180 होता है। तो बचा हुआ कितना हुआ, अगर ये 150 है तो ये 30 बचा। क्लियर, देखेंगे। अब बताओ अगर ये 30 है तो दो भुजाएं बराबर होंगी तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो 180 में से जब आप 30 घटाएंगे बच्चों तो कितने बचेंगे, 150 बचेंगे। 150 में दो कोण डिवाइड करेंगे तो क्या 75 डिग्री आ गया। यानी ये 75 हो गया, ये भी 75 हो गया। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। तो आपने देखा कि अगर ये 30 है तो ये 75 हो गया। आप बताओ चक्रीय चतुर्भुज आपको दिखाई पड़ रहा है, आपको एक चक्रीय चतुर्भुज दिखाई पड़ रहा है, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोने सर्किल में टच करते हैं। इसके आमने सामने का जो कोणों का योगफल होता है, यानी कि एंगल D जो है प्लस एंगल B, आमने सामने कोणों का योगफल 180 होगा। अगर ये 75 है तो ये कितना होगा, 105 हो गया। क्या बात समझ में आ रही है, कितना हो गया, 105 हो गया। अगर ये 75 है तो ये 105 हो गया। अगर हम बात करते हैं पूरे त्रिभुज की DA और C, पूरे त्रिभुज की बात करते हैं DA और C की, तो आपको पता है DA और C तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्या क्लियर, इसमें आपको क्या दिया गया, 51 डिग्री दिया गया है। प्लस में क्या दिया गया, 105 डिग्री दिया गया है। प्लस में क्या दिया गया, y डिग्री दिया गया है। यहाँ से जब हम y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 24 डिग्री। क्लियर, तो आपने y का मान निकाल लिया, कितना आया, 24 डिग्री। क्लियर, तो आपने देखा कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। अब तुम्हें किसकी वैल्यू पुट करनी है, अब तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। आप बताओ अगर ये चीज़ 75 है तो ये चीज़ कितनी बची भाई, पूरा 180 होगा। ये 75 है तो ये कितनी हो गई, 105 डिग्री। ये 105 है, ये 24 है। त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल, क्योंकि इस बार तुम्हें x की वैल्यू चाहिए, तो E, B और C तीनों कोणों का योगफल कितना हो गया, कौन से त्रिभुज, त्रिभुज E, B और C में तीनों कोणों का योगफल कितना हो गया बच्चों, देखना जरा। x प्लस में 105 प्लस में 24 बराबर में कितना है, 180। x की वैल्यू निकालें, कितनी निकलेगी, 51 डिग्री। तो आपने देखा x की वैल्यू निकल के आ गई, y की निकल के आ गई। कौन सा ऑप्शन सही है, x 51 y 24, ये ऑप्शन सही है। तो आपने देखा कि जो आंसर निकलते हैं बच्चों कितने सिंपल और सही तरीके से निकल आते हैं। तो ये ज्योमेट्री कुछ क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है आप सामने। तो आपने दूसरा क्वेश्चन देखा, एक दूसरा क्वेश्चन आया आपके सामने जिसमें आपको एक सर्किल दिया गया है जिसके अंदर एक चतुर्भुज बना है और आपको दिए गए हैं उसमें दो एंगल और दो एंगल आपसे पूछे गए हैं। तो आपको पता है जब भी कोई भी ऐसा चतुर्भुज जो एक सर्किल के यानी कि वृत्त की चारों भुजाओं को जो क्या नाम, जो चतुर्भुज है उसकी चारों जो कोण है वो उस वृत्त से टच करते हुए जाते हैं, तो इस कंडीशन में वो चतुर्भुज होता है वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और आपको पता है चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। यानी कि एंगल D प्लस में एंगल B बराबर जो योगफल होगा वो 180 होगा। अगर ये 120 है तो बच्चों सामने वाला कितना होगा, 180 में से 120 घटाएं, कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, 60 बचेगा। ऐसे ये आमने सामने कोणों का योगफल 180 है, 130 में से 180 घटाएंगे तो सामने वाला कितना बचेगा, 50 डिग्री बचेगा। आप देखिए आमने सामने जोड़ेंगे 180 आ जाएगा, क्या इसे से जोड़ेंगे 180 आ जाएगा, क्या क्लियर। तो आपने देखा x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 50, y की वैल्यू कितनी निकल के आई, 60। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। क्लियर, तो दूसरा क्वेश्चन देखा कितने सिंपल तो अच्छे तरीके से हो जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन और इसके आगे का।
एक क्वेश्चन और आपके सामने आ गया है जो कि आपका यूपी पॉलिटेक्निक से ही आया है। ये भी एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है जिसमें आपसे दिया गया है कि दो आपको समांतर रेखाएं दी गई हैं MN और PR। उसके बाद आपको एक त्रिभुज दिखाया जा रहा है जिसमें ABC दिखाया गया है, ठीक है। एक आपकी रेखा है जो L को प्रदर्शित कर रही है। आप देखेंगे सामने बच्चों कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करें। इसमें देखो AB बराबर BC गिवन दैट है, यानी कि ये रेखा और ये रेखा बच्चों कैसी है, बराबर है। क्लियर, बात समझ में आ रही क्या। आगे देखेंगे आपसे पूछा क्या गया, एंगल ABC का मान बताइए, यानी कि ये आपका जो एंगल है इसका मान पूछा गया आपसे कि इसका मान बताइए क्या है, ठीक है। अब आप देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। यूपी पॉलिटेक्निक के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको एक बात पता है कि अगर ये 70 डिग्री है तो बच्चों ये कितना हो गया, क्लियर। अगर ये 70 डिग्री है तो ये कितना हो गया, 70 डिग्री, इतना आपको पता है। आपको एक चीज हमने और सिखाई थी, यदि दो रेखाएं बराबर हो तो दो कोण भी बराबर होते हैं क्या। अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 70 डिग्री होगा क्या। देखिए थ्योरी नहीं लिखनी बिल्कुल भी, समझना यहीं पे तुरंत के तुरंत क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएंगे। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आप बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है बच्चों, 180 होता है क्या। इन्हें और इन्हें जोड़ दोगे कितने हो जाएंगे, 140 हो जाएंगे। ये निकालना है तो तीनों कोणों का योगफल 180 है, इसमें से आप 140 घटा देंगे तो कितना आ गया आंसर, 40 डिग्री। बात समझ में आ गई। तो आपका जो एंगल ABC, यानी कि एंगल ABC, जब भी आपसे एंगल ABC पूछा जाएगा या कोई भी चीज़ जो बीच में होती है, जो चीज़ बीच में उसी का मान पूछा है, तो एंगल भी बीच में है तो आंसर कितना आ गया 40। अगर 70 और 40 को जोड़ते हैं तो आपका तीनों का योगफल 180 निकल के आ जाता है, तो आपका त्रिभुज सही होता है बच्चों। तो इस प्रकार आपका जो ऑप्शन रहेगा कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर A। क्लियर, जिसमें आंसर कितना आया 40 डिग्री। क्लियर। तो प्यारे बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन एक और। तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और आपके सामने है जो कि यूपी पॉलिटेक्निक में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि आपसे पूछा गया है रेखा गणित से, यानी कि ज्योमेट्री से। तो जब ज्योमेट्री में ये क्वेश्चन आते हैं, आप देख रहे हैं ज्योमेट्री में कितने सरल सरल क्वेश्चन आते हैं। आप हमारे साथ निरंतर जुड़े रहिए, आपको इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कराएंगे। पर डे आपको रात 8 बजे वीडियो मिलेगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। कोई अगर कंटेंट आपको आगे और बढ़िया चाहिए तो आप हमें बताइए कमेंट करके, सर हमें इस टॉपिक पर वीडियो बना के और दीजिए। क्लियर। तो मैं चाहता हूँ जितनी ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी हुई, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े वो सारे कंटेंट बताएं, सर इस टॉपिक पर हमें वीडियो और चाहिए, तो आपको पॉलिटेक्निक के उसी टॉपिक पर हम सारी वीडियो तैयार कराएंगे। क्लियर। सामने देखेंगे सारे बच्चे कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पूछा गया जिसमें आपको बताया है कि दिए गए चित्र में जो AC है, कोण एक उसको जो AC है उसे कोण A को दो भागों में बराबर विभाजित करता है। इसका मतलब ये जो AC रेखा है, ये कोण A जो है इसे दो बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। जितना कोण ये है इतना ही कोण कितना होगा, ये वाला होगा। ठीक है। उसके बाद आपसे क्या कहा गया कि x और y का मान बताइए, यानी कि इस x का मान बताओ और ये जो y है इसका मान बताओ। उसके बाद आपसे कहा गया AB और AC बराबर है, यानी कि AB और AC ये कैसी है, बराबर है। अगर ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपसे कहा AD और DC का मान, ये दोनों रेखाएं बराबर है। AD और DC ये दोनों भी कैसी हैं, बराबर हैं। क्लियर। आपकी समझ में आ रही सारी चीजें। और आपसे पूछा गया ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, सामने समझेंगे सारे बच्चे। सबसे पहले क्या है, जब भी आप इसमें जाते हैं आगे चल के, क्वेश्चन क्या है, ठीक है, एक आपको एंगल और दिया गया है 80 डिग्री। क्लियर, बात समझ में आ रही। एंगल आपको कितना दिया गया है, एंगल B = 80 डिग्री। ठीक। आपसे बोला गया कि आप इसकी वैल्यू पुट करें, x और y का मान आपको निकालना है। ठीक है। देखें कैसे सॉल्व करेंगे। आपको मैंने बताया है कि यदि दो भुजाएं बराबर होंगी तो दो कोण भी बराबर होते हैं क्या। अगर ये 80 डिग्री है तो ये कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया अपने आप, ऑटोमेटिक। समझना बहुत अच्छी तरीके से। आप बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, कितना होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। ठीक है। ये दोनों मिलाकर कितने हो गए आपके 160। इतना घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 20 डिग्री। देखो ये आंसर कितना आ गया, 20 डिग्री। तीनों को जोड़ो 180 आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो आपने देखो x की वैल्यू निकाल ली, x बराबर कितना आंसर आ गया आपका 20 डिग्री। आपसे क्या बोला गया था कि ये नोट करेंगे जो AC है कोण A को कितने भागों में विभाजित करती है, दो बराबर भागों में। अगर ये 20 है तो ये भी कितना हो गया 20। आप बताओ दो भुजाएं हैं, अगर ये 20 है तो ये भी कितना होगा, 20 होगा। 20 ये दोनों मिलाकर 40 हो गए। तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। 180 में से इन दोनों को जोड़ दिया कितना 40, घटा देंगे जब हम 40 तो कितना बचेगा 140। तो सामने वाला कोण कितना आ गया, ये वाला जो है, ये वाला कितना आ गया 140। तो आपने देखा y बराबर कितना आ गया, y बराबर कितना आ गया 140 डिग्री आ गया।
एक्स बराबर कितना आ गया, 20 डिग्री आ गया। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर। तो आप देख कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं ज्योमेट्री में। आप हमारे साथ निरंतर जुड़े रहिए इसी यूट्यूब चैनल पर, आपको हम एक से एक बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। तो आज के इतना काफी, बाई का शेष कल फिर भी इस चैनल पर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए। धन्यवाद, आपका समय समाप्त।